अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद पढ़ना कैसे सीखें, एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरा ये नया मामा कैसा लग रहा है, मुझे ये बड़ा पसंद आया तो मैं इसको ले आया और एक ब्लैक कलर का और लाया हूँ, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। तो कमेंट करके बताइएगा, जम रहा है ना मेरे ऊपर एकदम। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार इसको ले लेते हैं, क्योंकि वाइट एक ही तरह की डिज़ाइन से बांधते बांधते शायद मेरे को कई साल गुजर गए हैं। तो ये अफ़गानी अमामा कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसको चलो पहले उसमें ले लेते हैं। जी कहाँ चला गया, नोट में ले लेते हैं पहले इसको। हाँ जी खुल जा भाई खुल जा। और बताएं आप लोग, अच्छे से समझ आ रहा है आप लोगों को? ये आ गया। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, पूरा फुल साइज़ कर लेते हैं। आप लोग बड़ी शिकायतें करते हैं कि मुफ्ती साहब थोड़ा इसको बड़ा करिए, थोड़ा नहीं, हम इसको खूब बड़ा कर लेते हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ा था, नूरू तक। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आज कालू से लेके राजिऊना तक। देखिए जनाबे वाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम पढ़ेंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। तो सबसे पहले मैं इम्तिहान में चलो देता हूँ आपको कुछ। अच्छा, एक बात और है जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। देखिए, जैसे कि कभी भी कोई ज़रूरत पेश आती है तो मैं आप लोगों से ही डिस्कस करता हूँ। एक ज़रूरत ये सामने आ रही है, तकरीबन 15-20 लोग ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं और उस किराए को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। बाज़ बूढ़ी औरतें हैं जो बेवा हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। बाज़ ऐसी औरतें भी हैं जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, वो बच्चों के साथ किराए पर रह रही हैं। और वो किराए का घर भी क्या, बमुश्किल 100 फीट का कोई कमरा जिसमें टॉयलेट भी है, बाथरूम भी है, उसी में रहना सहना है। तो इसके लिए हमने सोचा कि ऐसे ज़रूरतमंदों को जो इस वक्त हमारी आंखों के सामने है, उनके लिए तकरीबन 150-200 फीट का एक रूम रेडी करवा के उनको दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आप जब तक रहना चाहें इसमें रहें, आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है कि तकरीबन 30 लाख रुपए का ख़र्चा आ रहा है जो ज़मीन लेनी है उसके लिए। वैसे तो हमने ये नज़र मान के रखी हुई है कि जो भी ज़मीन होगी तो इंशाल्लाह अपनी जेब से ख़रीदेंगे, लेकिन अब चूँकि अमाउंट बड़ा है तो इसके लिए मेरे जहन में ये आ रहा था कि अगर आप लोग थोड़ा सा सहारा दें या इस काम में साथ दें तो इंशाल्लाह ये ज़मीन लेकर हम उन ज़रूरतमंदों को जो रेंट पर रहते हैं कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ आके रहिए जब तक आपका दिल चाहे, आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट को आप लोगों के सामने रखा जाए और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट से ही इंशाल्लाह हम आगे का प्रोजेक्ट फिर तय करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब 2-3 लाख रुपए हम नॉर्मल इकट्ठे कर लेते हैं, ये डिजिटल बोर्ड भी 2 लाख रुपए में आ गया, अल्लाह का शुक्र चुटकियों में आ गया। तो मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि बड़े प्रोजेक्ट भी हम लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काफ अलिफ ज़बर का, लाम वाव पेश लू, कालू। इसका मतलब इसका क्या हुआ, काफ को हम खींच के क्यों पढ़ रहे हैं? ज़बर अलिफ से मिल के आ रहा है। ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। अच्छा, जब भी मैं आप लोगों से कोई सवाल करता हूँ तो आप लोग जो है ना, जैसे फार्मूलाज मैंने एज़ इट इज़ आप लोगों को पढ़ाए हैं, आप वैसे ही जवाब दिया करो। जैसे अब कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए ये आपको सवाल के तौर पर दिया, तो अब जो फार्मूले मैंने याद कराए हैं, पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें, ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें, ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग आंसर में लिखा करो। ज़बर अलिफ से मिला है इसलिए, ठीक है, ये भी चल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आप अपने बच्चों को कैसे समझाओगे और आगे तक के लिए आप कैसे याद रखोगे? मान लीजिए कल को आप बच्चों को पढ़ाने लगे तो एक बच्चे को कुछ अलग याद होगा, दूसरे बच्चे को कुछ अलग याद होगा। तो एज़ इट इज़ जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप याद कर लो, इसमें फ़ायदा बहुत है, ठीक है? देखिए, तो ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। लाम कैसे पढ़ा जाएगा? लाम भी खींच के पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? पेश वाव से मिल रहा है, तो हम यहाँ फार्मूला क्या बताएंगे? पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। देखिए, या वाव पेश यू, हयादिर ही, यू ही। देखिए, या ज़बर या, काफ वाव पेश कू, यकू, मीम पेश मु,
यकूमु, या कैसे पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा, क्यों, ज़बर लग रहा है खाली, और ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े। काफ खींच के पढ़ा जाएगा, फॉर्मूला नंबर 4, पेश वाव से मिलाओ तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़े। मीम जल्दी पढ़ जाएगी क्योंकि मीम के ऊपर पेश लग रहा है, फॉर्मूला नंबर 1। देखिए, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू, तकू, नून पेश नू, तकूनु। ता पे फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा, काफ पे फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई होगा, और नून पे फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। ये ऐसे ही याद करें आप, क्योंकि देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ये रट के रखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। हर बार मेरी ज़बान से यही लाइन निकलेगी, और अगर आज मैं आपको कुछ बताऊँ, कल कुछ और बताऊँ, तो आप ही टेंशन में आ जाओगे यार कि हम क्या समझे, कैसे समझे। समझ जाओगे लेकिन अपनी ज़बान से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आपको समझ आ गया, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए रटना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे, आप कैसे बोल पाओगे। देखिए, मीम सीन पेश मुस, लाम ज़ेर ली, मुसली, मीम वाव पेश मू, मुस्लिमू, नून ज़बर ना, मुस्लिमूना। मीम सीन से मिलेगी, सिंपल है, मीम तो सीन से मिल ही रही है। लाम पे फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा, मीम वाव पेश मुँह पे फॉर्मूला नंबर 4, नून ज़बर ना पे फॉर्मूला नंबर 1। देखिए, काफ अलिफ ज़बर का, रा वाव पेश रू, कारू, नून पेश नू, कारूनु। देखिए, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 1 याद रखिएगा। दाल अलिफ ज़बर दा, खाजिर खी, दाखी, रा वाव पे शुरू, दाखिरू, नून ज़बर ना, दाखिरूना। बताइएगा इसके बारे में, बस ऐसे बता दीजिएगा। फॉर्मूला नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला नंबर है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट पढ़ के जवाब भी दूंगा। सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, सबा, काफ वाव पेश कू, सबकू, नून अलिफ ज़बर ना, सबकूना। फॉर्मूला नंबर 1, 1, 4 और 2, 1, 1, 2, 4, 3 ऐसे चलेगा, इसीलिए समझ जाइएगा, ठीक है। बा अलिफ ज़बर बा, सीन ज़ेर सी, बासी, पा वाव पेश तू, बासितू, नून ज़बर ना, बासितूना। फॉर्मूला नंबर 2, 1, 4, 1। रा अलिफ ज़बर रा, जीम ज़ेर जी, राजी, ऐन वाव पेश रू, राजिऊ, नून ज़बर ना, राजिऊना। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज का सबक। अब यहाँ से बगैर हिज्जों के रवां पढ़ते हैं। कालू, यूही, यकूमु, तकूनु, मुस्लिमूना, कारूनु, दाखिरूना, सबकूना, बासितूना, राजिऊना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको समझ आई कि नहीं आई, और मेरे अमामे के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में, और ये आज का आपका जो सबक है इम्तिहान का, इसके बारे में। इन 3 चीज़ों के बारे में कमेंट आपको ज़रूर करना है। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहतरीन तलबीना जिसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर आप इसी के फ़ैन होकर रह जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तलबीना अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो माई हदाया का तलबीना है, ये तलबीना क्वालिटी में नंबर 1 है। मैंने बहुत सारे तलबीने मार्केट के यूज़ किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। सिर्फ आटा ही होता है और कुछ नहीं होता, प्राइस इतनी हाई। तो हमने आप लोगों की खिदमत में एक तलबीना आपको रिकमेंड किया था। ये तलबीना नंबर 1 है, बेस्ट है। क्वालिटी में आपको ज़रा सा भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी बताई जा रही है यानी नंबर 1 ही क्वालिटी है इसकी।
आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तलबीना कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे कि बाज़ लोगों को उठते बैठते चक्कर आते हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, फाइबर की कमी और भी जितनी तरह की बॉडी में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी है, वीकनेस है, ताकत की कमी है, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी जो है ना थक जाते हैं, तो उनके लिए तलबीना बेस्ट है। तलबीना एक डिश समझ लो आप, जैसे हम लोग खीर खाते हैं ना, तो जैसे स्वीट खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से तलबीना होता है। आप इसको दूध में पकाइए, खीर की तरह आप इसको खाने के बाद मीठे के तौर पे या कभी भी जब आपको मन करे खा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक पाउडर है जिसको दूध में डालकर खीर की तरह बना के फिर सर्व किया जाता है। तो तलबीना अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप askmqasmi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये तलबीना आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके अलावा फिर किसी और तलबीने को पसंद नहीं करेंगे। क्वालिटी इसमें भर भर के रखी गई है। ड्राई फ्रूट्स का ये ख़जाना है तलबीना, ठीक है। तो एक बार इस तलबीने को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तलबीना हमें रिकमेंड किया। जल्दी ऑर्डर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।